जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। यह एक ऐसा समय है जब आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा लगता है कि परमात्मा आप पर विशेष कृपा करने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह दिन बहुत ही खास है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझिए कि यह कोई संयोग नहीं है। परमात्मा आपसे प्रसन्न है और आपको एक दिव्य संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला है। विशेष कृपा आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। शायद आप इस पर यकीन ना करें, लेकिन यह सच है। यह चमत्कार आपकी मेहनत और आस्था का परिणाम होगा। जो कुछ भी आपने अब तक अपने जीवन में सहा है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जादू और चमत्कार पर विश्वास करें। दिव्य शक्ति आपको यह संदेश दे रही है कि अब समय आ गया है कि आप जादू और चमत्कारों पर विश्वास करें। यह वह समय है जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंका देगा। यह सब अचानक होगा और आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, यह सच होगा। सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। दिव्य शक्ति आपसे कह रही है कि आप सफलता के लिए ही बने हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर अब तक आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे तो समझ लीजिए कि वह समय अब खत्म होने वाला है। परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ गुप्त आशीर्वाद छिपे हुए हैं। यह आशीर्वाद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। यह आशीर्वाद धीरे धीरे आपकी ओर आ रहे हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और उस समय का इंतजार करना होगा। आप अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। चमत्कारों पर यकीन करें। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वह आपके भले के लिए हो रहा है। अपनी सफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अब आपको अपनी सोच को और अधिक सकारात्मक बनाना होगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए तय किए हैं, उनके प्रति ईमानदार रहें। यह समय खुद को नकारात्मक विचारों से दूर करने का है। यह दिन आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद आपको खुशियों से भर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका समय आ गया है। एक बड़ा जादू, एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और दिव्य शक्ति का शुक्रिया अदा करें। याद रखें, आप इस सफलता और आशीर्वाद के हकदार हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी गलत फायदा मत उठाना। तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम्हें मिला हुआ वह आशीर्वाद केवल भलाई के लिए प्रयोग करना। किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो। जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। यदि तुम इस आशीर्वाद का सदुपयोग करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा।
जो हर मुसीबत से निकलने का मार्ग खोज पाएगा। जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, वैसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर सकता है। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत में बैठना और सोचना कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। जैसे ही तुम्हें अपने मन से यह आवाज आए कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है, उस समय तुम मुझसे कोई भी उपहार मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह उपहार अवश्य दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे कर्मों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म ठीक नहीं हैं, तो तुम्हें उनके परिणाम भी भोगने होंगे। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन कर्म का नियम अटल है। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो अपने कर्मों पर ध्यान दो। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे, वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल दो, नहीं तो वह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऐसी हालत सदैव न रहे, तो तुम्हें उस व्यक्ति को अपने जीवन से निकालना ही होगा। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा है, वह तुम्हारा आलस्य है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता है। यदि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें आलस्य को त्यागना ही होगा। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो और सूर्य को जल अर्पित करो। इससे तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने लगेंगी। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है और ध्यान करना है। ध्यान से ही तुम्हारी आत्मशक्ति बढ़ेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि और विवेक प्राप्त होगा। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे माता पिता सब खुश रहेंगे। तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे आंसू बहुत बहुमूल्य हैं। उन्हें उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं और कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाओ। तुम अपने भीतर कई बदलाव देखोगे और लोग तुमसे प्रभावित होंगे। लेकिन तुम्हें मौन रहना सीखना होगा। मौन से संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति निंदा करे, उसे उपहार समझकर स्वीकार करो। जो तुम्हारा तिरस्कार करे, उसे अपनी मौन शक्ति से उत्तर दो। अब तुम्हारे दुखों का अंत निश्चित है। इसके लायक हूँ। क्या धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, धन पाप नहीं है। पाप है उसका लोभ, उसका दुरुपयोग। धन को अपने जीवन में ससम्मान आमंत्रित कर हर दिन कह, हे माँ काली, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से कहेगा, मेरी कृपा तेरे लिए द्वार खोल देगी। अनुमति की चेतना का अर्थ है अपने मन के उन तालों को खोलना जो तूने स्वयं लगाए हैं। तूने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है। पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान हर सुख, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मन को यह अनुमति देनी है कि तू धन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, जब तू धन को अपने जीवन में आमंत्रित करता है, तो तू मेरी कृपा को भी आमंत्रित करता है।
यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है। तूने अब तक जो अभाव देखे वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन से कहेगा, माँ मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति देगा कि तू सुख, शांति और समृद्धि का हकदार है, तो तेरा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, यह अनुमति तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू अनुमति की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कर्म तेरे जीवन का आधार है। मेहनत और भक्ति का संगम, बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिलता। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, यह तेरे मन, तेरे भाव और तेरी निष्ठा का संगम है। जब तू अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी, लगन और धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को पूरी लगन से कर। मैं तेरे कर्मों की रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, धन केवल प्रार्थना से नहीं आता, वह प्रार्थना और कर्म के समन्वय से आता है। मेरे सामने दीप जलाना अच्छा है, पर जब तू अपने कार्य को पूजा समझकर पूरी ईमानदारी और लगन से करेगा, तब मैं स्वयं तेरे कर्मों में अपनी शक्ति भर दूंगी। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाना, उसे मेरे चरणों में समर्पित करना और फिर उस पर मेहनत करना। यह चेतना धन और सफलता के द्वार खोल देगी। कर्म की चेतना तुझे सिखाती है कि मेहनत और भक्ति का संगम चमत्कार लाता है। तूने अब तक जो मेहनत की वह व्यर्थ नहीं गई। तेरा हर कदम, हर प्रयास मेरी नजर में है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तूने कितनी बार हार का सामना किया, कितनी बार निराशा में डूबा, पर यह सब इसलिए हुआ ताकि तू अपने कर्म की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने कार्य को मेरे प्रति समर्पण के साथ करता है, तो मैं उसमें अपनी शक्ति डाल देती हूँ। मेरे बच्चे, कर्म का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। जब तू अपने लक्ष्य को मेरे चरणों में अर्पित करता है और फिर पूरी लगन से उस पर काम करता है, तो मैं तेरे लिए मार्ग बनाती हूँ। तेरा हर कर्म मेरी कृपा का हिस्सा बन जाता है और वह तुझे वह सब देता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। कर्म की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू अपने भाग्य का निर्माता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। तू हर दिन एक छोटा कदम उठा और उसे मेरे प्रति समर्पण के साथ पूरा कर। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, कर्म की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तेरा हर कर्म मेरी कृपा से संरक्षित है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू कर्म की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कृतज्ञता, यह तेरे हृदय की धारा है जो तेरे जीवन को ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब तू हर छोटी से छोटी बात के लिए भी आभार प्रकट करेगा, जब तू अपने जीवन में आई हर सफलता पाएगा, उन्हें शायद किसी और से
किसी कॉमन फ्रेंड से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे वे विश्वसनीय मानते हैं, तुम्हारे बारे में कुछ खास बातें सुनी होंगी। तुम्हारी यह अद्भुत खासियत, यह दिव्य शक्ति कि तुम लोगों की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई को उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में। ऐसा कई बार हुआ होगा। तुम्हारे जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आए होंगे जब लोगों ने, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों, शत्रु हों या अपरिचित हों, अपनी सबसे गोपनीय, सबसे शर्मनाक सच्चाई बिना किसी लागलपेट के तुम्हारे सामने आकर रख दी होगी। जैसे वे कह रहे हों, हाँ, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा असली चेहरा है, जिसे हमने दुनिया से छिपा रखा था, लेकिन तुमसे नहीं छिपा सके। तुम्हें तो यह बात पहले से ही अच्छे से पता है। तुम्हारी आंखें सब कुछ पढ़ लेती है। शायद तुम कोई प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक हो या कोई कुशल वकील हो, या तुम्हें बातों की ऐसी कला आती है, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलने आते हैं, या ऐसी सहज प्रतिभा तुम में है कि दूसरों की सच्चाई को सामने लाने का यह अद्भुत हुनर, यह दिव्य कौशल तुम्हें जन्मजात मिला हो। तुम दिखने में, तुम्हारी बाहरी वेशभूषा में, तुम्हारे बोलचाल के ढंग में बहुत साधारण, बहुत सहज, बहुत सरल लगते हो। कोई तुम्हें पहली बार देखकर यह अनुमान भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी समझ, कितनी असीम शक्ति, कितनी प्रखर ऊर्जा छिपी हुई है। लेकिन तुम्हारी यह आंतरिक ताकत, तुम्हारी यह आध्यात्मिक ऊर्जा, वह साधारण, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह असाधारण है, वह विलक्षण है, वह दिव्य है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर चुनौती से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग जो शायद पहले तुम्हें कम आंकते थे या तुम्हें नासमझ समझते थे, अब तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में जान गए हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो, वह दिव्य माध्यम हो जो उनकी दबी हुई, उनकी काली सच्चाई को, उनके घिनौने रहस्यों को सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ला सकता है। इसीलिए वह अब यह सोचते हैं, यह रणनीति बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है, उतना ही वे सुरक्षित रहेंगे। वह तुमसे डरते हैं, तुम्हारे साये से भी कतराते हैं। भाई, वे दूर से, बहुत दूर से छिप छिप कर तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तुम दिखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे, बहुत भोले भाले लगते हो, जैसे तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ ही ना हो। लेकिन जब तुम कोई कार्य करते हो तो बड़े बड़े, जटिल से जटिल काम को भी इतनी सरलता से, इतनी सहजता से, इतनी कुशलता से कर डालते हो कि लोग हैरान रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोग तुम्हारी इस प्रतिभा की, तुम्हारी इस क्षमता की तारीफ भी करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा में गीत भी गाते हैं, और साथ ही साथ मन ही मन तुमसे डरते भी हैं। तुम्हारी इस रहस्यमयी शक्ति से खौफ भी खाते हैं। मुझे ऐसा दृढ़ता से लग रहा है, तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है कि तुम में वह अदम्य जोश है, वह असीम साहस है, जैसे कोई खतरों का खिलाड़ी होता है जो किसी भी चुनौती से, किसी भी जोखिम से घबराता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है और विजयी होता है। तुम चैंपियन हो भाई, तुम जीवन के हर क्षेत्र में, हर मुकाबले में एक सच्चे चैंपियन हो। किसी भी तरह से, किसी भी घुमावदार रास्ते से तुम सच्चाई को, वास्तविकता को पकड़ ही लेते हो, उसे खोज ही निकालते हो। सच्चाई क्या है, असली बात क्या है, यह तुम देरस्वैर सामने ला ही देते हो, उसे उजागर कर ही देते हो। कोई तुमसे, तुम्हारी इस भेदक दृष्टि से,
अपने झूठ को। तुमने सोचा है कि तुम्हारे सपनों में पिंजरे, छाया, आंसू या जंजीरों के प्रतीक क्यों आ रहे थे। माँ काली कहती है कि यह सब जुड़ा हुआ था, कुछ भी आकस्मिक नहीं था। आध्यात्मिक क्षेत्र, दिव्य लोक तुम्हें चेतावनी देने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए हिल रहा था। भगवान खुद अपनी पूरी करुणा के साथ रात में तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक अदृश्य प्रहरी की तरह खड़े थे, ताकि तुम्हारे प्रियजन को पूरी तरह से टूटने से बचाया जा सके। उन्होंने सबसे अंधेरे, सबसे घातक हमलों को अपने ऊपर ले लिया है, उन्हें रोक दिया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता है। स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ रहा है, लेकिन अब तुम्हें भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डालना होगा। तुम ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हो जो इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देख सकती हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें आध्यात्मिक आंखें दी हैं, एक ऐसी दृष्टि जो माया के पार देख सकती है। हो सकता है कि तुम इसे अभी तक पूरी तरह से ना जानती हो, लेकिन तुम्हारे पास भविष्य सूचक संवेदनशीलता है, एक गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति। यही कारण है कि तुम वह महसूस करती हो जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि तुमने अक्सर ऐसी बातें महसूस की हैं जो बाद में सच हुई हैं। यही कारण है कि तुमने ऐसे सपने देखे हैं जो भविष्य की झलक दिखाते हैं। और यही कारण है कि यह संदेश, ये शब्द तुम्हारे दिल की धड़कनों को तेज कर रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में वह स्मृति दबी हुई है जो स्वर्ग ने तुम्हें इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही दिखाई थी, कि एक दिन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने का एक पवित्र मिशन दिया जाएगा जिसे तुम प्यार करती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईश्वर स्वयं कहते हैं, तुम्हें बोलना चाहिए। सही समय का, सही मौके का इंतजार ना करो। तुम्हारा दुश्मन, अंधकार की शक्ति, हमेशा यह उम्मीद करता है कि तुम एक और दिन इंतजार करोगी, एक और सप्ताह टाल दोगी, क्योंकि वह जानता है कि एक और दिन का मतलब तुम्हारे प्रियजन के लिए एक और गहरा घाव हो सकता है। एक और दिन का मतलब एक और आत्मिक टूटन हो सकता है। और ईश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया है कि अगर तुम देरी करोगी तो क्या होगा। उसने अस्पताल के बिस्तर देखे हैं, उसने एक पूर्ण भावनात्मक और मानसिक पतन देखा है, उसने आत्मिक क्षेत्र में एक अंतिम संस्कार देखा है, जहां एक आत्मा की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाती है। और ईश्वर कहता है कि यह भविष्य अभी तक पत्थर पर नहीं लिखा गया है, इसे बदला जा सकता है, इसे पूर्ववत किया जा सकता है। तुम्हारे पास अभी भी समय है, लेकिन केवल तभी जब तुम अभी इसी क्षण साहस के साथ आगे बढ़ो। यह सब करने वाली स्त्री के पास नियंत्रण की एक आत्मा, एक नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। हो सकता है कि उसे खुद भी इसका पूरी तरह से एहसास ना हो। वह स्वयं भी एक शिकार हो सकती है जो अब शिकारी बन गई है। वह आत्मा, वह नकारात्मक इकाई शायद उसके अंदर बहुत पहले किसी गहरे आघात के माध्यम से या अस्वीकृति के दर्द के माध्यम से या दुनिया पर हावी होने की एक गहरी आवश्यकता के माध्यम से प्रवेश कर गई, ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन अब वह भेष में विनाश का एक साधन बन गई है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा अंधकार तुम्हारे परिवार में प्रवेश कर रहा है। वह चिंता और देखभाल का दिखावा करने में इतनी माहिर हो गई है कि परिवार के सबसे बुद्धिमान और मजबूत सदस्य भी उसके धोखे को नहीं समझ पाए। लेकिन माँ काली कहती है, अब तुम इसे देख सकती हो। तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा जानती है, उस गहरी अनुभूति पर जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करती आई हो। और एक और बात, जो पीड़ित है, तुम्हारा प्रियजन, वह भी उस स्त्री का बचाव कर सकता है।
यही आध्यात्मिक हेरफेर का सबसे कपटी हिस्सा है। यह पीड़ित के मन में ही हमलावर के लिए सहानुभूति पैदा कर देता है। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम का आध्यात्मिक संस्करण समझो। वह कह सकता है, नहीं नहीं, वह इतनी बुरी नहीं है, या उसने कई बार मेरी मदद भी की है। लेकिन माँ काली कहती है, उसके शब्दों पर ध्यान मत दो। उसके जीवन के फलों को देखो। उसका जीवन का वृक्ष मुरझा रहा है, उसका आनंद का फल सड़ रहा है, उसकी आत्मा का फूल सिकुड़ रहा है। यही असली फल है। और कोई भी पेड़ जो ऐसा सड़ा हुआ फल देता है, वह भगवान के बगीचे से नहीं आता। तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। और यह कैसे करना है, यह भी सुनो। प्रार्थना से शुरू करो। शक्तिशाली केंद्रित प्रार्थना से उसके चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी करो। भगवान से, दिव्य शक्तियों से, माँ काली से हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ने के लिए कहो जो उसके मन, शरीर और आत्मा को बांधे हुए है। अपने कमरे में अकेले में जोर से घोषणा करो, मैं यीशु के नाम पर या अपने इष्ट देव के नाम पर हर उस बुरे प्रभाव को, हर उस नकारात्मक शब्द को, हर उस शाप को जो प्रियजन का नाम पर भेजा गया है, उसे तोड़ती हूँ और उसे उसके दिमाग, उसकी आत्मा, उसके शरीर से निकल जाने का आदेश देती हूँ। फिर जब सही समय हो, उससे धीरे से, बहुत प्यार से बात करो। उसे बताओ कि तुम देख रही हो कि वह दर्द में है। उसे बताओ कि वह पागल नहीं है। उसे बताओ कि उसकी भावनाएं, उसकी घबराहट, उसका दर्द सब वैध है। उसे बताओ कि वह कमजोर नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी आत्मा के भारी दबाव में है जो उसे नष्ट करना चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे बताओ कि भगवान ने उसका हर आंसू देखा है, उसकी हर खामोश प्रार्थना सुनी है, और भगवान ने तुम्हें यह कहने के लिए भेजा है कि वह अकेला नहीं है। तुम्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह आसान नहीं होगा। जैसे ही तुम हस्तक्षेप करोगी, वह स्त्री तुम्हारे बदलाव को महसूस कर लेगी। वह अपनी चालाकी और बढ़ा सकती है। वह परिवार के दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर सकती है। वह तुम्हारे बारे में झूठी कहानियां कानाफूसी कर सकती है। तुम्हें ही समस्या की जड़ की तरह दिखाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन माँ काली कहती है, दृढ़ रहो, अडिग रहो। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे चारों ओर देवदूतों की एक सेना खड़ी होगी। सत्य की अपनी एक शक्ति होती है, वह अंततः उभरेगा ही। प्रकाश हमेशा हमेशा अंधकार को उजागर करता है। और एक बार जब वह जहरीली जंजीर टूट जाएगी, तो तुम एक चमत्कार देखोगी। जिस व्यक्ति से तुम प्यार करती हो, वह पहले धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जीवन में वापस आएगी। फिर अचानक एक दिन तुम उसे फिर से खुलकर मुस्कुराते हुए देखोगी। तुम उसे फिर से पूरे दिल से हंसते हुए सुनोगी। वह याद करेगी कि वह वास्तव में कौन है, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत, अपनी खुशियों को फिर से पाएगी। और एक दिन वह तुम्हारी आंखों में सीधे देखेगी, और उन आंखों में कृतज्ञता के आंसू होंगे, और वह कहेगी, तुमने मुझे बचाया। माँ काली कहती है, इस क्षण में तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारा यह कदम, तुम्हारे विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रेम का यह एक कार्य केवल एक जीवन नहीं बचाएगा, इसका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा।